फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आरआर लर्निंग क्लासेस पे। तो इससे पहले आप रीजनिंग के कई पार्ट्स देख चुके हैं, आप डाइज और कई चैप्टर कवर कर चुके हैं। अगर आपने मेरे वो वीडियो नहीं देखे तो पहले जाके आप वो वीडियो जरूर देखिए। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग का एक नया टॉपिक, नंबर सीरीज। नंबर सीरीज किस किस पैटर्न की होती है, कैसे हम इसको फाइंड करते हैं सिंपल वे में और इजी वे में, वो मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आया हो तो आपको। नंबर सीरीज टॉपिक क्या है? नंबर सीरीज कैसे हम फाइंड करते हैं नंबर सीरीज को। जैसे कि एक नंबर लिखा हुआ है, एक सीरीज लिखी हुई है, सॉरी, 2 4 6 8 10 और आगे है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसको कैसे फाइंड करेंगे? तो ये हम फाइंड करने का तरीका देखते हैं कि ये किसी की टेबल 2 की टेबल लिखी हुई है, 2 4 6 8 10। तो इससे हमको पता चल जाता है 10 के बाद क्या आएगा, 12। ये हमको पता, ये है नंबर सीरीज का बेसिक पैटर्न। इस तरह से नंबर सीरीज चलती है। तो हम देखेंगे नंबर सीरीज किस किस टाइप की होती है। हमारे एग्जाम में 2 टाइप्स ऑफ नंबर सीरीज आती है। पहली होती है मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर सीरीज, और सेकंड होती है हमारी रॉन्ग नंबर सीरीज। मिसिंग नंबर मैंने आपको एग्जांपल दिया, और इसके अगर मैं रॉन्ग नंबर का आपको एग्जांपल दूं तो इस तरह लिखा होता है 2, 4, 6, 7, 10 और 12। इस तरह लिखा होगा। तो इसमें से आपको कोई क्वेश्चन मार्क नहीं दिया होगा, आपको इसमें से रॉन्ग नंबर फाइंड करना होगा। तो आपको पता चला 2 की टेबल चल रही है, तो 2 की 2 into 2 4, 2 into 3 6, लेकिन 2 into 4 8 होता है, तो यानी कि 7 आपका रॉन्ग नंबर है। तो बस आपको ये फाइंड करना होता है। ठीक है, आई होप आप सब समझ गए होंगे। होता क्या है, ये कॉन्सेप्ट होता है प्लस, एडिशन, माइनस, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और कुछ कुछ स्क्वायर और क्यूब्स का। ये होता है इसका नंबर से, यहीं से बेसिक हम फाइंड करते हैं। स्क्वायर क्यूब आपके लिए निकालना आसान होगा, आपको 25 तक के स्क्वायर और क्यूब्स इजीली लर्न होंगे। और अगर नहीं लर्न है तो आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो जाके जरूर देखिए और सिंपल वे में क्यूब और स्क्वायर निकालना आसानी सीखिए। मैंने पहले वीडियो शेयर किया हुआ है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो और कुछ टाइप्स ऑफ नंबर सीरीज देखते हैं। पहली आती है नंबर सीरीज की किस किस टाइप होते हैं और किस किस टाइप के एग्जाम में आती है डिफरेंस बेस्ड। हमारी पहली नंबर सीरीज है डिफरेंस बेस्ड पैटर्न की। ठीक है, एक क्वेश्चन लेता हूं मैं। डिफरेंस बेस्ड पैटर्न में यही हो गया कि 2 5 8 11 14 और नेक्स्ट क्या। क्वेश्चन ये पूछा जाता है हमसे, तो इसके डिफरेंस हम निकालते हैं दो नंबर से कि अगर हम इन दो का नंबर का डिफरेंस निकालते हैं तो हमको मिलता है 3। या मैं इस मार्कर को चेंज कर दूं, इससे लिखता हूं मैं 3 मिलता है हमको। 5 to 8 के बीच में लिखते हैं तो हमको 3 मिला, 8 to 11 के बीच में 3 मिला, 11 to 14 के बीच में 3 मिला। तो नेक्स्ट भी हमको क्या मिलेगा, 3, यानी कि 14 और 3 ऐड कर देंगे तो हमको नेक्स्ट आंसर मिल जाएगा 17। ठीक है, ये होती है सिंपल डिफरेंस बेस्ड पैटर्न की नंबर सीरीज। मजा आया? लाइक करिए। ठीक है, सम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन और देखते हैं। वन 4 नहीं, यहाँ 3 कर लो, 1 3 और उसके बाद आ जाइए 6 11 और नेक्स्ट हो जाएगा 18। तो नेक्स्ट क्या है, ये हो गया क्वेश्चन हमारा। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, हम इससे कोई देखेंगे कुछ हमको समझ में तो आ नहीं रहा है। नॉर्मल से नंबर है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस निकालते हैं हम। डिफरेंस हमको मिलता है यहाँ से 2 का, यहाँ से मिलता है 4 का, सॉरी 4 का नहीं 3 का, यहाँ से मिलता है हमको 5 का, यहाँ से मिलता है हमको 7 का, और यहाँ से मिलेगा क्या, अब हमको फाइंड करना है। तो ये 2 3 5 7 को समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? तो ये होते हैं हमारे जो किसी से विभाजित नहीं होते वो वाले नंबर्स, 2 3 5 7। अब इसके बाद क्या होगा, 9 तो नहीं होगा, 11 होगा, जो किसी से डिवाइड नहीं होता, किसी से डिविजिबल नहीं होता है।
ठीक है, 2 3 5 7 11, तो 18 और 11 को ऐड करेंगे तो मिलेगा 29, तो हमारा आंसर हो गया यहाँ पर 29। तो आई होप आपको डिफरेंट बेस पैटर्न की सीरीज आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं आगे और देखते हैं हमारी नेक्स्ट जो सीरीज है वो कौन सी है। हम देखेंगे अपनी सेकेंड सीरीज है हमारी ऑल्टरनेट बेस पैटर्न सीरीज। ऑल्टरनेट बेस्ड पैटर्न, क्या है ये अल्टरनेट बेस्ड पैटर्न? तो जैसे कि कोई नंबर लिखा हुआ है, देखते हैं 1 यहां 4 कर लेते हैं, 4 3 9 5 और नेक्स्ट क्या है, ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा कि किस टाइप की सीरीज है। अगर आप उसको डिफरेंस निकालने जाएंगे तो आपको डिफरेंस नहीं समझ में आएगा, बिकॉज इसलिए कि यहाँ 3 मिलेगा बट यहाँ पर 1 नहीं मिलेगा या -1 मिलेगा। और हाँ, एक चीज याद रखिएगा, आपको बिल्कुल सिंपल वे में जाना। अगर यहाँ पर 4 और 3 का डिफरेंस निकालेंगे तो 1 आएगा, बट हमें फर्स्ट वाले में से सेकंड वाले का निकालेंगे तो हमें -1 मिलेगा, तो हमें हमेशा माइनस लेके चलना है। अगला निकालेंगे तो 6 मिलेगा, तो समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मुझे डिफरेंस बेस पे पैटर्न नहीं होगा। अब देखते हैं अल्टरनेट का एक और एग्जांपल होता है कि अल्टरनेट बेस अगर आपकी पैटर्न की सीरीज है तो नंबर छोटे छोटे होंगे और कोई आपस में रिलेशन नहीं बना रहे होंगे। नंबर छोटे छोटे हैं, सब रिलेशन नहीं बना रहे, और हमें फर्स्ट को थर्ड से देखना है। तो फर्स्ट को अगर हम थर्ड से देखें 1 और 3 यानी कि ऑड नंबर्स हैं, 3 के बाद 5 यानी कि ऑड नंबर्स बन रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि इसके बाद जो यहाँ बनेगा अगला यहाँ पर वो 7 बनेगा, ठीक है। अब यहाँ बेस पैटर्न क्या है, जिसको अल्टरनेट बनाना पड़ेगा। इससे 4 है फिर 9 है, यानी कि ये 2 का स्क्वायर है या 3 का स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है। 9 के बाद यहाँ पर क्या आएगा, अब 2 का हो गया, 3 का हो गया, यानी कि 4 का स्क्वायर यानी कि 16 आएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, यानी कि पहले का तीसरे से, तीसरे का पांचवें से ऐसे रिलेशन बनता जाता है, 2 4 6 का रिलेशन बनता है, ठीक है। तो ये हो गई अल्टरनेट बेस पैटर्न की सीरीज। थर्ड आती है हमारी स्क्वायर एंड क्यूब बेस्ड। ये होती है हमारी थर्ड पैटर्न ऑफ सीरीज है कि स्क्वायर और क्यूब बेस्ड की सीरीज है। एक क्वेश्चन लेते हैं हम, लाइव हमने ही समझाया फर्स्ट, उसके बाद आया 4 27 और 16 और नेक्स्ट क्या होगा 125 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। अब ये लिखा हुआ है, तो स्क्वायर और क्यूब बेस आपको थोड़ा सा समझने पड़ेंगे, क्योंकि पहले आपको लर्न होने चाहिए 25 तक के मिनिमम। बाकी आपको ये नंबर देख के पता चल रहा होगा कि स्क्वायर और क्यूब बेस पैटर्न पे चल रहा है। अगर आपने ये भी पकड़ लिया तो आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आपने ये पकड़ा यहाँ से कि ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, अभी हम 1 को छोड़ते हैं, 1 को भी देखते हैं, 1 स्क्वायर या क्यूब भी हो सकता है, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 का क्यूब भी 1 होता है। 2 का स्क्वायर आपको मिल गया। अगला आपने देखा ये क्या लिखा हुआ है, 3 का क्यूब लिखा हुआ है, अगला 4 का स्क्वायर लिखा हुआ है, और नेक्स्ट क्या लिखा हुआ 5 का क्यूब लिखा हुआ है। तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो ऑड प्लेसेस पे नंबर लिखे हुए हैं ये क्यूब में चल रहे हैं, और जो इवन प्लेसेस पे नंबर लिखे हुए हैं वो स्क्वायर में चल रहे हैं, ठीक है। तो ये इससे आपको ये क्लियर होगा कि ये 1 का स्क्वायर और क्यूब ना होके ये 1 का क्यूब लिखा हुआ है। तो ये क्यूब फिर यहाँ क्यूब, यानी कि अगला क्यूब हो गया स्क्वायर स्क्वायर। अब अगला क्या होगा यहाँ पर हमारा 6 का स्क्वायर, बिकॉज 1 2 3 4 5 6 का स्क्वायर होगा, तो आंसर आपका मिल जाएगा 36, ठीक है। तो ये होगी स्क्वायर और क्यूब बेस पैटर्न की एक नॉर्मल सीरीज। मैं भी आपको एक एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, फिर हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे इसमें डिटेल, तब हम बात करेंगे कि किस किस टाइप के पैटर्न और किस किस टाइप से सीरीज बनती है, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट हमारी मल्टीप्लिकेशन बेस्ड सीरीज। मल्टीप्लिकेशन बेस्ड कैसे इसको फाइंड करेंगे, ये मैंने नोट करना है। मल्टीप्लिकेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, छोटे छोटे नंबर चल रहे हो अचानक से बड़े बड़े होने लगे तो मल्टीप्लिकेशन की सीरीज वहां पर अप्लाई कर, क्योंकि क्वेश्चन है
एग्जाम में तो आप एक एक फॉर्मूला थोड़ा सोचने बैठेंगे कि कौन सी लग रही है कौन सी नहीं लग रही है। तो अगर आप सीरीज देखेंगे छोटे छोटे नंबर लिखे हुए अचानक से वो बड़े होने लगे तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन की सीरीज चल रही है वहां पर। ठीक है, कोई एक नंबर लेते हैं, कोई एग्जांपल लेते हैं। हम देखेंगे जैसे मल्टीप्लिकेशन बेस पे क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, क्वेश्चन लिखा हुआ है 15 31 64 131 और आगे है क्वेश्चन मार्क। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन बेस कैसे लिखा हुआ, क्योंकि 15 से शुरू हुआ और 131 तक पहुंच गया, यानी कि अगला नंबर 131 से भी ज्यादा ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब छोटे छोटे नंबर थे अचानक से बड़े होने लगे, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन बेस सीरीज चल रही है। कैसे पता लगाते हैं, ये 15 से 31 कैसे बना, अगर हम 15 से 31 बनाएंगे तो 15 में 2 का मल्टीप्लाई करें और हम +1 कर दें तो 31 मिल जाएगा हमको, 31 मिल जाएगा। ठीक है, मिल जाएगा। अब 31 से 64 में जाएंगे तो अगर हम इंटू 2 करें यानी कि 31 इंटू 2 करेंगे 62 और 62 में 2 ऐड कर देंगे तो हमें 64 मिल जाएगा। 64 से अगर 131 करें तो इंटू 2 करेंगे तो हमको 128 और +3 करेंगे तो हमको 131 मिल जाएगा। यानी कि हमको समझ में आ गया मल्टीप्लिकेशन सीरीज की इंटू 2 चल रहा है, इंटू 2 चल रहा है, इंटू 2 यानी कि यहाँ पर इंटू 2 होगा। ठीक है, +1 +2 +3 यानी कि +4 मिलेगा हमको। तो 131 इंटू 2 यानी कि मिल जाएगा 262 और 4 जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 266। ये आपका आंसर हो गया। यानी कि मल्टीप्लिकेशन बेस की जो सीरीज होती है वो एक फॉर्मूले पे काम करती है, वो फॉर्मूला होता है हमारा इंटू n ± m। ये आपका फॉर्मूला होता है मल्टीप्लिकेशन बेस पैटर्न की सीरीज को सॉल्व करने का। यानी कि एक नंबर हो रहा होगा उससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा और एक m यानी कि वो प्लस भी माइनस भी नंबर हो सकता है, दूसरा नंबर जो होगा वो प्लस माइनस भी हो सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मल्टीप्लिकेशन बेस की जो सीरीज होती है वो इंपॉर्टेंट होती है सबसे ज्यादा। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपनी लास्ट बाकी दोनों सीरीज पे। पांचवी सीरीज है हमारी डिवीजन बेस्ड सीरीज। डिवीजन बेस्ड सीरीज पैटर्न क्या है हमारा, डिवीजन बेस्ड आता है और एक इसी के नीचे मैं लिख लेता हूं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से काफी हद तक रिलेटिव है, रिलेट करती हैं इसलिए। तो डिवीजन बेस्ड हो गई और लास्ट आती है हाफ पैटर्न बेस्ड सीरीज। इनकी ट्रिक क्या है, डिवीजन बेस्ड सीरीज जो होती है वो हमारी मतलब जो सबसे पहला वाला नंबर होता है वो सबसे बड़ा होता है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, ऐसे करके डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाती है जनरली डिवीजन बेस्ड की सीरीज। हाफ पैटर्न सीरीज ये जाती है कि पहला नंबर एक नॉर्मल नंबर होता है, दूसरा नंबर पहले वाले से छोटा होता है और तीसरे नंबर का रिलेशन हमेशा सेकंड वाले नंबर से होता है। कुछ नहीं समझ में आया ना, तो आइए समझते हैं। इसमें डिवीजन बेस्ड का मैटर ये होता है कि अगर पहला नंबर 40 लिखा हुआ है, उसके बाद 20 है, फिर 10 है, फिर 5 है और फिर ऐसे 2.5 है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। एग्जांपल तो समझिए, मुंह से नहीं समझ में आया, एग्जांपल तो समझिए। तो ये पता चल रहा है कि अगर हम 40 में डिवाइड बाय 2 कर दें तो 20 मिल जाएगा। डिवाइड बाय 2 किया 20 मिल गया, डिवाइड बाय 2 किया 10 मिल गया, डिवाइड बाय 2 किया 5 मिल गया, डिवाइड बाय 2 किया 25 मिल गया और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमको 1.25 मिल जाएगा इसका आंसर। ये हो गया क्लियर। अब बात करते हैं हाफ पैटर्न बेस्ड सीरीज की। हाफ पैटर्न बेस्ड सीरीज क्या है, तो पहला क्वेश्चन अगर आपको 40 दिया है, सेकंड नंबर दिया 20, थर्ड नंबर दिया है 30, उसके बाद दिया है 75, और नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है। मैंने थोड़ा सा अपने पास से क्वेश्चन बनाया है क्योंकि मिस्टेक ना हो इसलिए। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसमें आपने देखा कि इसमें सारे डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे थे, ये डिवीजन बेस्ड सीरीज हो गई। ये हाफ पैटर्न बेस्ड सीरीज क्या है कि पहला नंबर तो नॉर्मल वही लिखा हुआ है, उसके बाद आपने डिवाइड किया तो अगर हम उसको इनटू करें 0.5 से, 0.5 करूं या डिवाइड बाय 2 करूं सेम मैटर है। ठीक है, तो 0.5 से हम करें तो 2 मिला, लेकिन अब 20 जो 30 बना है मेरा, ठीक है, उसका रिलेशन हमें हमेशा सेकंड वाले से मिलेगा, 20 से मिलेगा।
ठीक है। 20 से 30 कैसे बना, 20 से 30 बनाने के लिए इंटू 1.5 का मल्टीप्लाई करें तो 30 मिल जाएगा। जबकि अगर यहाँ पर हम 10 है, अगर हम 20 थोड़ी देर के लिए छुपा भी लें, हाइड कर लें, तो 40 से 10 मिल जाएगा डिवाइड बाय 4 करके, ठीक है। लेकिन अगर उसको डिवाइड कर लें तो इस वाले हाफ पैटर्न बेस सीरीज में इसका रिलेशन इससे होता है, पहले वाले का रिलेशन खत्म हो जाता है। 75 बना होगा तो उसको 30 से बना होगा, ना कि 40 और 20 से बना होगा। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं 30 से 75 कैसे बना, तो इसमें 2.5 का मल्टीप्लाई हुआ, फिर उसके बाद इंटू 3.5 का मल्टीप्लाई हुआ, यानी कि पता चल गया 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, यानी नेक्स्ट होगा आपका इंटू 4.5 का, ठीक है। तो ये होती है हाफ बेस पैटर्न की सीरीज। तो आई होप मैंने आपको सबको आज की सारी सीरीज क्लियर कर दी है। फिर भी अगर आपको किसी भी सीरीज में प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। इसके अलावा स्क्वायर और क्यूब बेस पैटर्न का जो हमने पढ़ाया हुआ है, सिंपल वे में समझाया हुआ है, वो आप आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके वो देख सकते हैं वीडियो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे, इसके कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे, आप इसको एक बार रिवाइज करिए, क्वेश्चन आंसर करेंगे सारे पैटर्न पे और उसको सिंपल से सिंपल वे में और जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।